मैरवा सिवान मुख्य मार्ग गोपालचक गांव ओवर ब्रिज के समीप सवारी से लदी टेम्पू और ई रिक्शा में भीषण टक्कर होने पर ई रिक्शा चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं टेम्पू सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। मृतक की पहचान मैरवा थाना क्षेत्र के मोती छापुर मोहल्ले के रुद्र प्रसाद के 45 वर्षीय पुत्र पवन कुमार मदेसिया के रूप में हुई है। मौत की सूचना पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर गश्ती पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई में जुट गई। अन्य लोगों ने बताया कि मैरवा से टेम्पू में सवारी लेकर चालक सिवान जा रहा था। ई रिक्शा सिवान से सामान लेकर मैरवा आ रहा था। उसी दौरान मुख्य मार्ग में खड़ी ट्रैक्टर से साइड लेने के दौरान टेम्पू ने ई रिक्शा में टक्कर मार दिया, जिससे ई रिक्शा चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। टक्कर इतना तेज था कि टेम्पू 50 मीटर दूरी पर जाकर गड्ढे में गिर गया। उसमें से सवार एक अन्य बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और महिला के सर में गंभीर चोट आई। इस संबंध में थाना इंस्पेक्टर मुकेश झा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान भेज दिया गया है। पुलिस ने ई रिक्शा और टेम्पू को जब्त कर लिया है। आवेदन मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए, ये गाड़ी एक सिवान से माल लेकर आ रही थी। क्या लगा हुआ ई रिक्शा पे? ई रिक्शा, इस पे क्या लगा हुआ है? इस पर इलेक्ट्रिक सामान लगा हुआ है और एक गाड़ी मैरवा से सिवान की तरफ जा रही थी जो टेम्पू था, और वो उसमें सवारी बैठे हुए थे और दोनों आपस में लड़ा और ये गाड़ी पलट गई, जिससे उसकी दब की मृत्यु। ये ई रिक्शा कहाँ से कहाँ जा रहा था और ऑटो कहाँ से कहाँ जा रही थी? एक जा रहा था सिवान, मैरवा से सिवान जा रहा था और एक सिवान से मैरवा आ रहा था। अच्छा, ऑटो में कितना लोग बैठे हुए थे? इसमें 5-6 लोग थे, जो वो लोग भी घायल हैं। ज़्यादा घायल है कि ठीक ठाक है कुछ का? नहीं, घायल हैं, उन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। अच्छा, जो ऑटो का चालक है वो? ऑटो का चालक भाग गया, एक ऑटो का चालक भाग गया, जो सवारी वाला ऑटो था उसका चालक भाग गया। और ये जो सवारी, ये माल ढोने वाली गाड़ी ई रिक्शा, वो ड्राइवर कहाँ का ये होगा जिसकी मृत्यु हुई है? ये मोती छापर के हैं, पवन मदेसिया। कितना उम्र होगा इनका लगभग? इनका उम्र 46 के आसपास है। अभी जो ओवरब्रिज के पास जो सड़क दुर्घटना हुई है, देखा जा रहा है कि युवक का मौत हो गया है मौके पर ही। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर के? ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक घटना है। समझ लीजिए कि एक नौजवान लड़का जिनका नाम पवन प्रसाद है, पिता का नाम अनिरुद्ध प्रसाद, मोती छापर उनका घर हुआ। वो अपने निजी कार्यों से अपने ही गाड़ी से टेम्पू में कुछ लाद कर वो सिवान से लौट रहे थे। उसी क्रम में एक अनियंत्रित टेम्पू के आप सामने आ जाने के कारण गाड़ी पलट गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। ये जो घटना है पूरी तरह से कहिए तो बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं चाहता हूँ उनके परिवार के लोग, जो इस दुख की घड़ी है, जो बहुत ही दर्दनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार के लोगों को संबल दे, शक्ति दे इस घटना से उबरने की। और साथ ही साथ प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि उसके परिवार को जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, उचित समय पर और उचित मुआवजा उनको मिल सके। देखा जाए कि जो अनियंत्रित ऑटो थी वो भी पलट गई है, उसमें क्या सवारी भी बैठे हुए थे? हाँ, हमें जो सूचना मिला, जैसे ही हमें सूचना मिला हम लोग आए तो आपके पीछे देख रहे हैं कि ये जो टेम्पू है पलटी मार दिया है। वो भी जो जिसमें जो लड़का का, जो पवन जी का मृत्यु हुआ है, वो भी गाड़ी पलट गई है। वहाँ यहाँ के तुरंत लोग जो पहुँचकर बचाने के नियत से वो टेम्पू को उठाए, लेकिन उनका जो सर था, सर उसमें दब गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो कुछ अन्य भी लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों की जानकारी तो नहीं है, लेकिन कितना लोग बैठे हुए थे, क्या कुछ सूचना है इसमें? अब जो टेम्पू है तो निश्चित तौर पर 5-7 लोग बैठे होंगे, लेकिन ये घटना है जो मुझे जो जानकारी मिली कि ये टेम्पू के अनियंत्रित करने की ही चलने की वजह से ही हुआ। ये टेम्पू कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये टेम्पू मैरवा से सिवान की तरफ जा रही थी और जिनके साथ घटना हुआ है उनकी गाड़ी सिवान से मैरवा की तरफ जा रहा था और इसी बीच में यह घटना हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है? अभी हम मौके पर प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं
हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले और समय पर मिले, क्योंकि इन मुआवजा के कारणों में देखते हैं कि लगातार जो फाइलों में लटका के रखा जाता है, उनके पीड़ित परिवार के साथ ऐसा ना हो। हम मांग करेंगे वरीय पदाधिकारी से भी और मैरवा के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मांग करेंगे कि उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले और समय से मिले।